रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट जिसका आपको हमको सबको इंतज़ार था, और वो डेवलपमेंट ये है कि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस, जिनको आप ईमानदार जजेस कहते हैं, उनका तबादला कर दिया है। बिल्कुल, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस सुमन इम्तियाज रिफत को सिंध हाई कोर्ट, और जस्टिस बाबर सतार को पेशावर हाई कोर्ट तबादला किया गया है। मंजूरी दी है जुडिशल कमीशन के इजलास में। अगरचे 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का तबादला किया जाना था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि जस्टिस अरबाब तहर का तबादला नहीं होना चाहिए, जो मैं उस टाइम ये समझ रहा था, और वो नहीं हुआ। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने उनको तबादला करने की सिफारिश वापस ली 2 जजेस की, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब तहर। ये ईमानदार जजेस नहीं थे, इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं की। लेकिन जस्टिस अरबाब तहर का तबादला शायद हो, अभी नहीं, बाद में हो। अब उसमें एक रीज़न ये है कि जस्टिस अरबाब तहर यहाँ पे सीनियरिटी उनकी वो नहीं है, लेकिन अगर वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट चले जाते हैं तो वो वहाँ पे सीनियर जज कहलाएंगे। तो ये एक रीज़न है, ये उनका अपना फैसला होगा कि वो क्या करते हैं, क्या है, किस तरीके से मामलात चलते हैं, ये फैसला उन्हीं का है। लेकिन खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, और उसमें इन 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की मंजूरी जो है वो दी गई है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट। अब लाहौर हाई कोर्ट से मतलब लाहौर नहीं होगा, हो सकता है उनको दूर दराज भेज दिया जाए, उनको भेज दिया जाए मुल्तान में, भावलपुर में। जस्टिस बाबर सतार के बारे में कहा जा रहा है कि उनको बनू भेजा जा सकता है, डेरा इस्माइल खान हो सकता है। सुमन रिफत को शायद दादू वगैरह में कहीं भेजा जा सकता है। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट आई है, और कसरत राय से हुआ। 13 मेंबरान है, 9 वोट पड़े हैं, 9 गालबन, यानी कि कसरत राय से फैसला हुआ। पीटीआई ने इनकार किया मोस्टली, और 2-4 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हो सकता है। तो बहरहाल इससे वो जो हम कह रहे थे कि भल सफाई ये चीज़ें, तो वो तो तय हो गई ना, ठीक है। ये पॉलिटिक्स कर रहे थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तो आज अदालत में भी बैठ के यही कुछ किया। चीफ जस्टिस मतलब वज़ीर आज़म को नोटिस कर देना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारा मुद्दा, ये सारा नुक्ता यही है, सब कुछ यही है आपके सामने कि इन्होंने पॉलिटिक्स की। ये पॉपुलिज्म के कायल थे, ये ईमानदारी पे उतरे हुए थे। यहाँ तक कि इनके बारे में कहा जाता था कि ये बानी पीटीआई के इमरान खान की हकीकी आज़ादी के रूए रवां बने हुए थे। जब आप जज अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, तो फिर यही होता है। और ख़बर ये भी आ रही है कि इन 3 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना दफ्तर, अपना चैम्बर छोड़ दिया है, वहाँ से चले गए हैं सामान लेके। अब मामला ये है कि या तो ये अपने तबादले को कबूल करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तबादले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि ये घर जाएंगे। 27वीं तरमीम के बाद इनकी मंजूरी, इनसे मंशा लेना, इनकी राय लेना, वो अब ज़रूरी नहीं रहा था। अगरचे बाबर सतार ने एक लेटर लिखा कि मेरा तबादले से कबल मुझे जुडिशल कमीशन सुने, लेकिन जुडिशल कमीशन में फैसला किया गया, हम कैसे सुन सकते हैं? सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। आइन में इसकी कोई बाउंड नहीं किया हुआ आइन में, तो इसी वजह से जब आइन नहीं कहता तो फिर कैसे सुना जा सकता है? तो यूं उन्होंने जो खत लिखा, वो खत उसका साइड पे रख दिया गया, और फिर जुडिशल कमीशन, असल में 4 जुडिशल कमीशन हुए, यानी कि जिसमें 3
सॉरी 3 हुए, जिसमें यानी कि 4 जुडिशल कमीशन के इजलास हुए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मुतल्लिक जो अरबाब तैर पे बात हुई तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो इन्होंने प्रपोज किया था इनका तबादला, उन्होंने कहा मैं वापस लेता हूँ, वो अलग हो गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुआ, उसमें मोहसिन अख्तर कियानी का मामला ज़ेर गौर आया और उस पर अक्सरियत राय से मंजूरी हो गई, तो यूँ उनका तबादला हो गया। उसके बाद सिंध से हुआ तो सिंध में खादिम सोमरू का नाम चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, कि मैं वापस लेता हूँ, सुमर रिफत का तबादला होना चाहिए। सुमर रिफत पर वोटिंग हुई, 9 से 10 ने कहा कि उनको तबादला कर दिया जाए, तो यूं उनका तबादला कर दिया गया, वो तबादला हो गया, उनकी मंजूरी मिल गई। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का मामला आया और पेशावर हाई कोर्ट के मामले पर बाबर सत्तार का लेटर सामने रखा गया, तो उसमें कहा कि जब आइन में ज़रूरत नहीं है, आइन में गुंजाइश नहीं है, तो हम क्यों कर इनको सुने, क्यों कर हम इनको हेयरिंग का मौका दें। तो इस वजह से उनका जो इतराज़ था या उनकी जो इस्तदा थी कि मुझे सुना जाए, वो एक साइड पे रख दी गई और यूँ उनका भी जो है वो फिर वोटिंग कराई गई कि कौन उनके हक में है, कौन कहते हैं तबादला होना चाहिए, कौन कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो अक्सरियत ने फैसला किया कि उनको भी तबादला कर देना चाहिए और यूँ जस्टिस बाबर सत्तार जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कोई शायद कोई दोहरी शरीयत है, नहीं है या रेजिडेंशियल कार्ड है, उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है अमेरिका के अंदर, तो उनका तबादला हो गया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, केस उनके पास कोई और होता था, नोटिस कुछ और करते थे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, पता नहीं क्या कुछ वो कर रहे थे, अपने आप को पॉपुलिज्म और वो सारा कुछ। बार में खिताब करने जाते थे तो आइनी तरमीम के खिलाफ बोलते थे, पार्लिमान के खिलाफ बोलते थे, तो वो तो टोटल पॉलिटिक्स कर रहे थे। मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला जैसे, वो भी शायद उनसे वो करें, तो ये उन्हीं की ही बिल्कुल कमाश से थे या उन्हीं के ही तर्ज पे ये भी पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब की भी यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से छुट्टी हो गई। अब फैसला ये किया गया कि ये जो तबादले जिन जजेस के किए गए हैं, अब जो सीटें खाली होंगी वो भी तबादले के ज़रिए ही फुलफिल की जाएंगी। यानी कि सुमर रिफत गई है तो सुमर रिफत की जगह सिंध हाई कोर्ट से जज जाएगा तबादला होके, इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट से एक जज तबादला होके आएगा, पेशावर हाई कोर्ट से एक जज तबादला होके आएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा। और यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो वफाकियत का मज़हर है, जो उसमें चारों सूबों की और वो सारा तो वो फिर से आपको नज़र आएगी। चीफ जस्टिस ने कहा था कि तबादला हो गया तो हाई कोर्ट खाली हो जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट अब खाली नहीं होगी। ये जो जज तबादला होकर चले गए हैं, इनकी जगह दीगर जजेस आ जाएंगे और उन कोर्ट से ही आएंगे, और यूँ इस्लामाबाद में तमाम कौमियतों के जज भी मौजूद रहेंगे। तो ये अहम अपडेट है। एट द एंड जुड़े रहिए। तैयब बलोच से मिलते हैं नए वीडियो, तब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।